Hello students, welcome to a new political science session. Today our topic is pillars of democracy India and US के context में. Today we will try to understand the pillars of democracy और साथ ही बात करेंगे कि वो इंडिया एंड यूएस में किस तरह से कार्य करते हैं. Let us start our session with this image. अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इमेज में ये पिलर्स नहीं होते तो क्या ये फ्लाईओवर एग्जिस्ट करता? What will you say? आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये पिलर्स काफी जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बुनियादी हैं. ऐसा ही कुछ लागू होता है किसी स्टेट में, किसी डेमोक्रेसी में. वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं. सो आइए देखते हैं कि वो पिलर्स कौन से हैं और इंडिया और यूएस में उनको हम क्या कहते हैं. सो 3 मेन पिलर्स हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. जहां तक यूएस की बात करें तो वहां पर लेजिस्लेचर में सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर इंडिया में लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं. एग्जीक्यूटिव में यूएस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट आती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिलकर भारत में एग्जीक्यूटिव का निर्माण करते हैं. जुडिशरी में जहां अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है सेंटर में और हर राज्य में वहां फेडरल कोर्ट्स है. इंडिया में यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट्स में हाई कोर्ट्स है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं. तो हमने देखा कि ये 3 पिलर्स हैं. आइए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं लेजिस्लेचर की. लेट अस ट्राई टू डिफाइन लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेकिंग लॉज, कानूनों का निर्माण करना. अन्य जो काम है उनमें महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करना, बजट को पास करना, हमारे जो सुरक्षा को लेकर मसले हैं उनके ऊपर चर्चा करना, उनके ऊपर कानून बनाना. सो हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है इंडिया एंड यूएस में. सो फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में राज्यसभा एंड लोकसभा 2 हाउसेज हैं और वहीं अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां पर भी 2 हाउस हैं जिनको हम सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं. यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, वहां पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. बट एक बड़ा डिफरेंस आप सभी के सामने कि यहाँ पर राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर्स और अगर मैं सीनेट की बात करूं तो वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. यहाँ पर हर राज्य से 2 मेंबर्स चुनकर आते हैं. यूएस में लगभग 50 स्टेट्स हैं तो लगभग 100 मेंबर्स. बट इंडिया में एक और बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में, जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं. तो ये बात हुई इंडिया एंड यूएस को लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन के बारे में. आइए बात करते हैं जरा एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कि सेकंड पिलर है किसी भी स्टेट का. इसका प्रमुख कार्य है कि ये इंप्लीमेंट करता है लॉज को, एनफोर्स करता है. इसके अलावा ये मैनेजिंग फॉरेन रिलेशंस, कोई भी सरकार है, जैसे इंडिया की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ कैसे संबंध होंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव का परव्यू है. इसी के साथ इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा कैसे मैनेज होगी, यह भी एग्जीक्यूटिव ही देखता है. आइए बात करते हैं यूएस और इंडिया में एग्जीक्यूटिव की फॉर्मेशन के बारे में. सो इंडिया में प्रेसिडेंट को हम डी ज्यूर कहते हैं और अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट की बात करूं तो उनको हम डी फैक्टो कहते हैं. आखिर ये अंतर क्या है? ये फ्रेंच वर्ड्स हैं. इसमें इंडियन प्रेसिडेंट डी ज्यूर का अर्थ है कि वो नाम के ही स्टेट हेड हैं. इसका अर्थ है कि वास्तव में कोई और होगा और वो है भारत में प्रधानमंत्री. लेकिन यूएस में नाम के भी और काम के भी, एक्चुअल भी और वह नाम के भी जो हेड हैं वो वहां के राष्ट्रपति हैं, इसलिए हम उनको डी फैक्टो भी कहते हैं. यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंडिया में अलग अलग हैं. हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर. लेकिन वहां पर ये दोनों ही सेम हैं जो कि यूएस प्रेसिडेंट हैं. जहां तक हम बात करें यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति की, तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. ऑन द अदर हैंड इन यूएस वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वहां के राष्ट्रपति लगभग 4 सालों के लिए. ये बात हुई हमारी एग्जीक्यूटिव को लेकर. आइए जरा बात करते हैं जुडिशरी को लेकर
कि उनकी फॉर्मेशन, उनकी डेफिनेशन में क्या आता है जुडिशरी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य वो इंटरप्रेट करती है लॉज को, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य कि इंश्योर करती है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लेजिस्लेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए हम इसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं इंडियन यूएस में वहां की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनका कार्य कैसा है। इंडिया में हम बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गलत है, उसमें जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूएस की, तो वहां पर इससे भी वाइड पावर है, इसलिए बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव गया तो वहां की सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड या और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। जहां तक बात करें अपॉइंटमेंट की, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम है, वो नाम देते हैं इंडियन प्रेसिडेंट को जो उनको अपॉइंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो वहां के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और वहां की सीनेट उनको अप्रूव करती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। आइए अब बात करते हैं एक चेक एंड बैलेंस के सिस्टम की, जो किसी भी स्टेट में तीनों पिलर्स को बेहद अच्छे से ठीक से रखता है। तो देखते हैं कि यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कार्य करते हैं। वहां की लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट ला सकती है अगर वहां की एग्जीक्यूटिव यानी कि वहां का प्रेसिडेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वहां के प्रेसिडेंट वीटो ला सकते हैं अगर वहां की लेजिस्लेचर कोई गलत कार्य कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चेक एंड बैलेंस वर्क कर रहा है। आइए देखते हैं कि ये ही एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जुडिशरी किसी भी ऐसे कार्य को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको घोषित कर सकती है अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत कार्य कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वहां के एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो अपॉइंट करती है वहां के जजेस को। आइए अब देखते हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में कैसे चेक एंड बैलेंस कार्य करता है। अगर जुडिशरी वहां के किसी भी ऐसे लेजिस्लेचर के कार्य को देखती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड कर देगी। ऑन द अदर हैंड वहां की जो सीनेट है वो अप्रूव करती है जजेस के नॉमिनेशन को। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस का कार्य तीनों पिलर्स के बीच में होता है, जिससे कोई भी एक पिलर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ इंडिया में भी होता है। स्टूडेंट्स, अब आपने देखा तीनों पिलर्स के बारे में, इंडिया एंड यूएस के कंटेक्स्ट के बारे में बात करी, चेक एंड बैलेंस के बारे में बात करी। तो अब बारी आती है आपके सामने आज के टास्क की। अगर सेशन को आपने अच्छे से देखा है तो आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस में आप देखिए कि कौन सा पिलर जो है वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर आज का सेशन आपने अच्छे से देखा तो आप सभी के सही आंसर दे रहे होंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू।